ISO certified SRV Vikrant classes. बायोलॉजी के चैप्टर में MCQ सीरीज में चौथा चैप्टर है आवर्त बीजियों की वर्गकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। आपका आंसर होगा बी नंबर। किताब है सिस्टेमा नेचुरू पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है ये लीनियस के द्वारा लिखी गई। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी जाति, सी नंबर। चौथा क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है? आलू के कुल का नाम है सोलेनेसी, ए नंबर आपका आंसर सही है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास आपका संबंधित है मालवेसी कुल से। ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद आरोप के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन के कुल का नाम है सोलोनेसी। बैंगन के कुल का नाम होगा सी नंबर आंसर है सोलोनेसी। कपास के पौधे का वंशी नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशी नाम है गॉसिपियम। आपका आंसर होगा डी। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो अनाज के कुल को हम लोग कहते हैं ग्रेमिनी, सी नंबर आंसर सही होगा। गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। आपका आंसर होगा डी। दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित हैं? दलहनी पौधों को हम लोग लेग्यूमिनोसी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी कुल, जो है वो आपका सबसे बड़ा कुल है। आपका आंसर होगा 12 का डी। मूंगफली का वनस्पति नाम क्या होता है? तो मूंगफली का वनस्पति नाम है एरेकिस हाइपोजिया, सी नंबर सही है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? इसका नाम होता है थिया साइनेंसिस, आंसर होगा सी। तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तैल बीज वाली फसलों को हम लोग क्रोसीफेरी कुल में रखते हैं। मटर का पौधा क्या होता है? तो मटर का पौधा जो है वो शाक के कुल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आप लोग लिप्टिस भी कर सकते हैं, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला एक पौधा होता है सिकोया। बहुत ही विशाल वृक्ष होता है, इतना बड़ा होता है, बीच में से छोटी मोटी रास्ता भी निकल जाती है। तो आपका आंसर होगा बी। अगर सिकोया आपका ऑप्शन में नहीं है तब आप यूकेलिप्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? जिसका आंसर होगा इसकी पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, तने से प्राप्त होती है। कपास के रेशे होते हैं, तो कपास के रेशे ये फूल में, इसके फल में से निकलते हैं, और बिनौले इनके बीज जैसे होते हैं। तो ये किससे प्राप्त होते हैं? तो बीजों के अधिचर्मी रोम। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो मॉर्फिन निकाला जाता है आपका पेपेवर सोमनीफेरम से। आपका आंसर होगा बी। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। इसका आंसर आपका होगा सी। भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो बहुत प्राचीन समय में भोजपत्र लिखने के काम आता था, तब कापी कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय की बात है, तब से ये हम लोग यूज में लेते हैं। तो ये होता है बेटुला की छाल से, सी नंबर। लौंग क्या है? तो लौंग जो है सूखी हुई कली होती है, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? सूखे फूल। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी जो होती है उसका कौन सा भाग खाते हैं? पुष्प जो होते हैं उन पुष्पों को खाते हैं, आंसर होगा पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी प्राप्त होती है बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण क्या होता है? तो चिकोरी जड़ें होती हैं, मूली की तरीके से होती हैं, लेकिन कलर इनका मटमैला शकरकंद के तरीके से होता है। तो आपका आंसर होगा कॉफी चिकोरी चूर्ण जड़ों से, जड़ों से। अफीम प्राप्त की जाती है, तो अफीम कड़ैल के तरीके से फल होते हैं, इनमें चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के जो गूदा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसी गूदे को सुखा करके अफीम प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा बिना पके फल के लेटेक्स से, आंसर होगा इसका सी नंबर। रेसरपिन नामक
औषधि किससे प्राप्त होती है? तो ये राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त की जाती है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैना छाल से प्राप्त होती है, जो मलेरिया की एक बहुत ही प्रचलित दवा है। 31 है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो ये केसर, जो केसर होता है, कश्मीर में केसर की खेती होती है, तो ये उसमें उपयोगी होते हैं। वही बिकता है 3 लाख किलो रुपए, 3 लाख पर केजी के हिसाब से शायद मिलती है ये। हल्दी चूल टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी क्या होता है? शुष्क प्रकंद होता है। आंसर होगा सी नंबर। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो जो मनुष्य ने बनाया उसका आंसर होगा टेट्रिकेल, बी नंबर, बी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होती है, लेकिन नींबू से खाने में आंवला कम खट्टा लगता है, लेकिन फिर भी लगभग 1 किलो आंवला के बराबर एक आंवला में विटामिन सी होती है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पदार्थ होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए कौन सी दवाई हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये राउवुल्फिया की जात से बनाई जाती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? ये भारत की क्या, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका चावल का होता है, लेकिन प्रमुख फसल का मतलब है भारत में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या होता है? चावल होता है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो होती हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इनमें से सोयाबीन में सबसे अधिक होता है, लेकिन एक अल्फाल्फा नामक घास पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो सोयाबीन करना, सोयाबीन में ना हो तो आप मूँगफली कर सकते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो पौधे के तने का उत्पाद कौन सा नहीं है? तो इसी कपास नहीं है। जूट, पटसन और सन जो है तने से ही निकलता है, रेशे निकाले जाते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया है वो क्या है? तो इस समय कौन सी दवाई चल रही है? क्लोरोक्विनिन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम ये काम करते हैं, तो आंसर होगा मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दालचीनी का प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो रिपीट हुआ है का आंसर इसका होगा सोयाबीन। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो पेंट में हम तारपीन मिलाते हैं, और दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चीड़। इसका आंसर होगा चीड़। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग हमने बताया था फूल की सूखी हुई कली होती है, इसका आंसर होगा सी। कसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से इकट्ठी की जाती है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस क्या होता है? बांस जो होता है घास कुल में आता है। दुनिया की सबसे बड़ी घास बांस ही होता है। धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं? तो धनिया के हम लोग पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं और सूखे हुए फलों का इस्तेमाल भी करते हैं, धनिया पाउडर बनाते हैं। जैव ईंधन किनके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा जो होता है, जैट्रोफा ऑप्शनेलिकी, इसके बीजों से तेल निकाल करके हम इसे बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है, और करंज का पौधा भी इसी श्रेणी का होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। शाकीय भारतीय डॉक्टर आंवला को कहते हैं। आप तुलसी भी कर सकते हैं, नीम, आम जो हैं ये सभी औषधीय पौधे हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो ताकतवर पदार्थ है वो आंवला है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? मतलब गाजर जो है लाल क्यों होती है? तो कैरोटीन के कारण। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग जो होता है कैरकाजेंथिन के कारण होता है, इसका आंसर होगा सी। मिर्च कड़वी क्यों होती है? मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति, इसका आंसर होगा बी। क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिक्स परप्यूरिया, इसका आंसर होगा ए।
फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो नेत्रजन या नत्रजन जो है नाइट्रोजन को बोलते हैं हिंदी में। तो इसका आंसर होगा, ये कैसा होता है, ये आपको हम बता चुके हैं, ये सहजीवी होता है, जड़ों में साथ में रहता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? जो जीवों का जगत होता है इसको 5 भागों में बांटने का काम व्हिटेकर ने किया था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का क्या होता है? वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन का पेड़ जो होता है ये आंशिक मूल परजीवी होता है। आंसर होगा डी, सही हमने बताया था। इसके साथ में नीम के पेड़ का रोपण करते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, धीरे धीरे नीम का पेड़ खत्म हो जाता है और ये पेड़ पनप जाता है। दालें पादपों के किस कुल में होती हैं? तो इसका आंसर होगा लेग्यूमिनेसी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सी नंबर इसका आंसर होगा। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो इसमें कैरोटीनॉइड होता है, इसके कारण इसका रंग ऐसा होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किस कुल से संबंधित हैं? तो ये तीनों क्या हैं? पादप परिवार से संबंधित हैं, 3 पादप परिवार से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, इन्होंने कैसी प्रणाली थी? द्विपद प्रणाली दी थी। द्विनाम पद्धति के जनक जो हैं कैरोलस लीनियस हैं। तो ये आपका था चौथा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।